रिकॉर्ड है कि बिना मुसलमानों के सहयोग के हम 400 से पार नहीं जा सकते हैं। गाली हम नहीं दे रहे हैं। गाली अगर क्या कोई पर्सनल कोई बयान देता है, पर्सनल बयान पे हम भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कोई बयान है तब हमसे बात करिएगा। मुसलमानों को गाली देने का आप लोग इनाम दिए ना उन्हें? हम इनाम दे रहे हैं। क्यों नहीं पहले- दिए? प्रभारी बना दिए, इनाम तो है। प्रयास से बिहार के अंदर 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये सब ऐसी करने वाले लोगों को उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है आप लोग को? आप ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं? कौन मांग? आपकी पार्टी पर मांग करती है, आरएसएस मांग करती है, बना दीजिए। कोई जात पात नहीं, दो ही जात है देश में, एक गरीब और एक अमीर। कौन बोला था सर खड़ा होकर के हम पिछड़ों का बेटा है, पिछड़ों का बेटा है? कौन बोला था ओबीसी का बेटा है? वो तो जात पात नहीं। बिहार को इस्लामिक राज्य होने से पहले बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के बड़बोले विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है, उन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है वसीम रजा जी, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, आपको हिंदू राज्य चाहिए, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए? क्योंकि आप लोग तो हमेशा से मांग उठाते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात दब गई, अब हिंदू राज्य मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी विधायक का बयान है तो उसका पर्सनल बयान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं जारी हुआ है। तो इस पे तो आप उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम सर मुसलमानों को जो भरी सदन में गाली दे दे, आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, उसको आप लोग तो राजस्थान के प्रभारी बना देते इनाम में। फिर कैसे बोलते कि नहीं साथ देते बीजेपी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड है कि बिना मुसलमानों के सहयोग के हम 400 से पार नहीं जा सकते हैं। गाली हम नहीं दे रहे हैं। गाली अगर क्या कोई पर्सनल कोई बयान देता है, पर्सनल बयान पे हम भारतीय जनता पार्टी रिएक्शन नहीं। प्रभारी कैसे बना दिया? ठीक है, प्रभारी बनाना काम देना वो पहले से तय था। नाम जिसका तय होता है, विधानसभा लोकसभा में सारे सांसद और विधायक लगते हैं, उनको विधानसभा के दृष्टि से काम दिया गया है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसके ऊपर उनकी अपनी राय है, पार्टी की कोई ऐसी राय नहीं। पार्टी की तरफ से पार्टी की कोई स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी के तरफ से अगर ऐसा कोई बयान है तब हमसे बात करिएगा। को गाली देने का आप लोग इनाम दिए ना उन्हें? हम इनाम दे रहे हैं। क्यों नहीं दिए? प्रभारी बना दिए, इनाम तो है ना? प्रभारी तो है नहीं, वो पहले से तय था। किस किस कार्यकर्ता को क्या राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लेकर बिहार से बहुत सारे नेता गए, बहुत सारे विधायक गए, तो ये कौन सा इनाम? पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे वो जाना था, उन्होंने गए। लेकिन अगर वो क्या बयान देते हैं, उनका अपना बयान है, उनका निजी बयान है। इससे पार्टी खड़ा होकर एक बार बोले कहा है क्या? मोदी जी को बार बोले हैं क्या कि मुसलमानों को गाली दी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी ने गाली दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके प्रयास से बिहार के अंदर 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये सब ऐसी करने वाले लोगों को उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। और बीजेपी उनका अपना निजी बयान होता है, बाकी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल कोई बयान है। इस तरह की बात करिए। ऑफिशियल नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कौन क्या बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सर घोषित कर दीजिए ना, आप ही का सरकार है केंद्र में। हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है आप लोग को? आप ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं? कौन मांग? आपकी पार्टी पर मांग करती है, आरएसएस मांग करती है, बना दीजिए। कहाँ से आरएसएस ने मांग किया? कहाँ आरएसएस का मांग आया? ऑन रिकॉर्ड तो किसी का मांग नहीं है। और कोई तो हर लोग नहीं, कोई क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसको आप मत देखिए। भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट है तो बात करिए। बचौल जी का जो बात है वो गलत है। देखिए, अब उनका बयान है, वो कहाँ से बोल रहे हैं, अब उनसे पूछिए गलत है कि सही है। आप खंडन करते हैं? आप उनसे पूछिए ना जाके वो क्या बोले हैं। हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। उनका निजी बयान हो सकता है, निजी किसी व्यक्ति का बयान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का बयान आया है तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रेस के प्रवक्ता ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है तो बताइए। उनका निजी वजूद नहीं आपके विधायक। देखिए, वो विधायक हैं, विधानसभा से हमारे में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय प्रवक्ता की तरफ से कोई बयान नहीं है, पार्टी का कोई बयान नहीं है इस पे। आखिर जो आपके सांसद हो चाहे विधायक हो, जो बड़बोलेपन है, उन पर रोक क्यों नहीं लगाती आपकी पार्टी? देखिए, वो पार्टी कहीं ना कहीं तो मिलता होगा ना कि आप लोग बोलो। आपने कई बार सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा है कि जो लोग इस तरीके बड़बोलापन बयान देते हैं वो बयान ना दें। उसके बाद अगर कोई नहीं मानता है, कोई बोलता है, तो उसका पार्टी उसके बारे में विचार करेगी, पार्टी तय करेगी क्या करना है क्या। एक बात और बता दीजिए, मोदी जी कह रहे हैं कि जो जात पात करता है वो विकास विरोधी, इस बात से आप सहमत है?
बिल्कुल जात पात करने वाला विकास विरोधी है। राष्ट्रवाद की बात करें, विकास की बात करें, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कोई जात पात नहीं, दो ही जात है देश में, एक गरीब और एक अमीर। कौन बोला था सर खड़ा होकर के हम पिछड़ों का बेटा है, पिछड़ों का बेटा है? कौन बोला था हम ओबीसी का बेटा है? वो तो जात पात नहीं था। देखिए अगर ओबीसी के बेटा है तो इसमें कौन सी बुराई है? वही चीज आप तो आप हम फिर मुस्लिम हैं तो हम नहीं कहेंगे हम मुस्लिम है। जात पात कौन किया? हम मुसलमान अपना जात बताना मुसलमान होगा, जात पात हो गया। यहाँ पे जो जातीय जनगणना में पूरे बिहार को खंड खंड करके हर बिरादरी को बांट बांट के दिखा दिया, वो ठीक है। समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल हम इस तरीके की बात नहीं करते। हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं कि नहीं? जातीय जनगणना के समर्थन की बात जहां तक रही, इस तरीके की जनगणना का हम समर्थन नहीं करते हैं जिसको पूरा बिहार में जातीय जनगणना करते हैं कि नहीं? जातीय जनगणना की बात जो शुरुआत में बात हुई थी हमारी, लेकिन आज के डेट में जिस तरीके की जातीय जनगणना हुई है उस पे पूरे के पूरे बिहार के लोग किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये जनगणना वास्तव में ठीक है। आपने खुद देखा कि बहुत सारे समाज, राजपूत भूमिहार बिरादरी से कई लोग तो ऐसे आगे कहे कि आप लोग हमारे पास आए नहीं पूछने के लिए हमारी गिनती कहाँ से हो गई। पूरे भारत में आप सही करवा दीजिए जनगणना। अब देखिए भारत में आपकी सरकार है। जातीय जनगणना जरूरी है कि देश का विकास जरूरी है? जातीय जनगणना जरूरी है कि बेरोजगारी पे काम करना जरूरी है? जातीय जनगणना जरूरी है कि बिहार से गुंडाराज खत्म करना जरूरी है? बिहार में रोज गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहा है, राजद के जदयू के विधायक जो है डायरेक्ट पिस्टल लहरा रहे हैं, पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं। आप उनसे बात करिए ना, ये ठीक रहेगा? जातीय जनगणना करवा के गोली लहराना, बंदूक दिखाना, आप पत्रकारों से गाली गलौज करना, ये सरकार के लोग ठीक कर रहे हैं? ये सर ये इस पे काम, इस पे सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार को उस विधायक के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। पत्रकारों को बेइज्जती करके जलील करके वहां से भगाया उस विधायक ने, उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के अंदर लगातार गोलियां चल रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। चोर और विदुड़ी के बातों का आप समर्थन करते हैं क्या? हम किसी के विषय का हम समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हम समर्थन भी नहीं करते हैं। अब वो जो है वो आप उनसे पूछिए कि वो क्या बोल रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई समर्थन और कोई विरोध नहीं। पार्टी वो उनका अपना निजी बयान है, निजी व्यक्ति को क्या कहा, उनका अपना निजी बयान है। इनका साफ तौर पे कहना है, बचौल जी हो या विदुड़ी जी हो, उनका अपना निजी बयान है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तमाम बातों को आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वसीम रजा जी से। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।